Hello students, let's read the question. Suppose refractive index mu is given as mu equals to a plus b upon lambda square, where a and b are constants and lambda is the wavelength, then dimensions of b are same as that of. Okay. So refractive index हमें दे रखा है इस इक्वेशन से a plus b by lambda square. a और b constants हैं, हमें lambda दे रखा है कि वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हमें बताना है कि जो b के डायमेंशन होंगे किसके इक्वल होंगे इन चार ऑप्शंस में से. ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो म्यू होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है हम कैसे डिफाइन करते हैं, सी अपॉन में वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, तो किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. तो ये रेशो किसकी होती है, सेम ही, मतलब एक सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशो होती है. ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड, तो जिसकी वजह से डायमेंशन होते हैं वो नहीं आते, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो इसके डायमेंशन क्या होते हैं, m0 l0 t0, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. तो अगर म्यू हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, तो a और प्लस b बाय लैम्डा से ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगी, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से ऐड होके हमें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी देंगे. ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में ऐड हो रही है, दोनों को क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि a भी हमारा डायमेंशनलेस होगा और जो b बाय लैम्डा स्क्वायर है ये भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि दोनों डायमेंशनलेस होंगे तभी तो दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलके हमें एक नई डायमेंशनलेस क्वांटिटी देंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ए तो हमारा डायमेंशनलेस हो गया, लेकिन हमें बी का फाइंड आउट करना था. तो बी के जो डायमेंशन आएंगे, ये तो डायमेंशनलेस है तो बी के डायमेंशन आएंगे लैम्डा स्क्वायर की, उधर जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होंगे. अब लैम्डा के डायमेंशन क्या होता है, लैम्डा के डायमेंशन होता है, लैम्डा बेसिकली एक डिस्टेंस ही होता है. ठीक है, लैम्डा क्या होता है, हमारा एक डिस्टेंस ही होता है. मान लो जैसे कि लैम्डा ऐसे भी डिफाइन कर, मान लो एक वेव है. ठीक है, तो ये जो वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है हमारा, ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है. एक तरह से डिस्टेंस ही होता है जिसके जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एल होता है. ठीक है, तो यहाँ बी के जो डायमेंशन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, लैम्डा के डायमेंशन क्या है, एल है, तो ये एल स्क्वायर. ठीक है, तो ये एल स्क्वायर के डायमेंशन आ गया. अब एल स्क्वायर के डायमेंशन हमें पता है किसके डायमेंशन होते हैं, ये एरिया के होते हैं. एरिया के डायमेंशन हमारे एल स्क्वायर ही होते हैं, राइट. तो बी के डायमेंशन बेसिकली एरिया से मैच हो रहे हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, कि बी के डायमेंशन एरिया से मैच हो रहे हैं. अब बाकी ऑप्शन भी देखो तो ये गलत होगा. वेवलेंथ के डायमेंशन एल हो गए, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब होता है ना. लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों लेंथ है तो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो जाता है. प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया. तो जो प्रेशर के डायमेंशन क्या आते हैं, फोर्स का हमारा होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का होता है एल स्क्वायर. तो यहाँ से जो प्रेशर के डायमेंशन आ जाते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू. तो प्रेशर से भी मैच नहीं कर रहा, सिर्फ एरिया से मैच कर रहा है. ठीक है, एल स्क्वायर से. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.